सर, नोएडा में जो हिंसा हुई है, क्या इसमें राजनीतिक कोई कनेक्शन है? देखिए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं या डिमांड रखे जाते हैं, तो डिमांड रखने के साथ प्रोटेस्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निर्भर करता है कि कहां क्या क्या परेशानियां चल रही है। इसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसे संगठन हैं जो मजदूरों की बात करती है, कई ऐसे संगठन हैं जो मजदूरों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, और अगर समस्याएं हैं तो सरकार से पहले डिमांड रखी जाती है, उसके बाद सरकार अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो चलो प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार किसी भी व्यक्ति का, संगठन का, संस्था का है। लेकिन जब यह प्रोटेस्ट शुरू होता है तो राजनीतिक पार्टियों को यह समझना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में किसी जगह पर सरकार बनाने के लिए ही मेहनत कर रही है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता से दूर है तो उसके अंदर ये भावना खत्म हो गई कि हम सत्ता में कभी आ पाएंगे। ये तो पहले ही आपने साबित कर दिया कि हम सत्ता में कभी नहीं रहेंगे, इसलिए विपक्ष में हैं तो विपक्ष की ही राजनीति करते हुए कॉन्स्पिरेसी करते रहो। या फिर राजद को यह सोचना चाहिए, कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि आप भी सत्ता में रहे हो और आगे सत्ता मिलने की संभावना है। तो जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें एक समझौता किया जाता है कि नहीं, ये प्रोटेस्ट में डिमांड क्या है, डिमांड सही है, गलत है। जैसे ये श्रमिकों का, मजदूरों का प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट में इन लोगों ने डिमांड रखी थी कि नहीं, हमें समय पर वेतन दिया जाए, समय पर बोनस दिया जाए, वेतन में वृद्धि की जाए, हम कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, हमारे लिए वीक ऑफ भी निर्धारित किया जाए। तो ये सारे डिमांड जो थे ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल फालतू का डिमांड कहा जा सकता है कि नहीं, वो उस कठिन परिस्थितियों में वो काम करते ही नहीं है। लेकिन फिर भी डिमांड के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। छोटे छोटे जगह पर अपनी अपनी कंपनियों, फैक्ट्रियों के बाहर पहले उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया अपने मालिकों के खिलाफ। उसके बाद वो धीरे धीरे जब उसके अपने फैक्ट्री के मालिक उसे इग्नोर करने लगे तो फिर धीरे धीरे ये अलग अलग फैक्ट्रियों से जुड़ता गया। फिर इन लोगों ने सोचा एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार पर भी दबाव बनेगा, सरकार पर भी दबाव बनना चाहिए। ये अगर विपक्ष में बैठी पार्टियां सही मुद्दों पर सरकार को दबाव में नहीं रखेगी, सरकार से डिमांड नहीं करेगी, तो फिर लोगों को ही सड़कों पर उतरना पड़ता है।